प्रदेश के देवास में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव हुआ है। आपको बता दें, हरण गांव में मस्जिद लाउडस्पीकर पर विवाद हुआ है। खाते गांव के हरण गांव में मस्जिद लाउडस्पीकर पर जो नोटिस है वो देखने को मिला है। नवरात्रि पर्व को देखते हुए जो नोटिस है वो जारी किया गया। नोटिस को मुस्लिम समाज ने असंवैधानिक बताया है। ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मस्जिद में जो लाउडस्पीकर विवाद है वो सामने आ गया है। मध्य प्रदेश के देवास में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच तनाव। तो आपको बता दें कि हरण गांव में मस्जिद और लाउडस्पीकर पर विवाद हुआ है। खाते गांव के हरण गांव में मस्जिद लाउडस्पीकर पर नोटिस दिया गया नवरात्रि पर्व को देखते हुए, लेकिन इस नोटिस को मुस्लिम समाज ने असंवैधानिक बता दिया है। बहरहाल देखना यह होगा कि अब इस पर क्या कुछ और सामने आता है, लेकिन फिलहाल जो नोटिस दिया गया है उससे जो एक वर्ग है उसे खलबली जरूर मच गई है। क्योंकि देखिए, कल से नवरात्रि पर्व का जो शुभारंभ है वो होने वाला है। कल से नवरात्र शुरू होने वाले हैं और उसको देखते हुए जो ये नोटिस है वो दिया गया था और अब ये बवाल जो है वो नजर आया है नवरात्रि पर्व को लेकर जो नोटिस दिया गया उससे। स्पीकर का ये मामला है, पंचायत से जो सूचना पत्र मिला है उसमें ये कहा गया है कि साउंड सिस्टम और लाउड स्पीकर जो है बंद कर दिया जाए, और उन्होंने जो दिया कि इसको बंद कर दिया है, तो उसमें सरकार के द्वारा हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इसमें आज़ादी दी हुई है, आप बयान पढ़ सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो विवाद है वो सामने आ गया है। आपको बता दें, खालेगांव तहसील के हरण गांव में मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि जो ग्राम पंचायत है उसने मस्जिद में लाउडस्पीकर बंद करने का नोटिस दिया, जिसे अब जो मुस्लिम समाज है वो असंवैधानिक बता रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोगों ने खातेगांव तहसीलदार जो अवधेश यादव है उनको भी एक ज्ञापन सौंपा है एसडीएम को, और कहीं ना कहीं जो ज्ञापन में मुस्लिम समाज ने आरोप लगाया कि सरपंच और सचिव को धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर बंद कराने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए पंचायत के इस कदम को न्यायशील आदेशों का उल्लंघन बताया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ये भी आरोप लगाया गया कि ये लोग मिलकर गांव की शांति भंग कर रहे हैं। गांव का एक मामला आया सामने, जिसमें हरणगांव सरपंच के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया मुस्लिम समाज को और मस्जिद कमेटी को, और उसमें कहा गया है कि हमारी दुर्गा जी का समय आ रहा है, आप आपकी मस्जिद से लाउड स्पीकर उतारें, और 3 दिन में अगर आपने लाउड स्पीकर नहीं उतारे तो हम इस पे सख्त कार्रवाई करेंगे। इसको लेकर आज समस्त मुस्लिम समाज की ओर से एक ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया गया है, और हरणगांव चौकी पे भी थाने पे ज्ञापन दिया गया है। उसकी जांच करके, और जो सरपंच ने घर का जो नियम बनाया है, मतलब अगर शासन की कोई गाइडलाइन है, मैं तो कहना चाहता हूँ कलेक्टर साहब से भी कि अगर कोई गाइडलाइन है तो पूरे जिले में लागू करे। ये हरणगांव ग्राम पंचायत से जो फरमान जारी किया है वो कहीं से कहीं तक मतलब सही नहीं है, वो गलत है। और हरणगांव के अंदर तमाम ही हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। नवरात्रि वालों को मुस्लिम समाज से या जान से कोई दिक्कत नहीं, पर ना जाने क्यों 2-4 लोगों के बहकावे में आके सरपंच ने ये गलत फरमान जारी किया है, जो कहीं ना कहीं कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन है। क्या हम इसके खिलाफ हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एहतियाब शेख हमारे सहयोगी जुड़े हमारे साथ। एहतियाब, देखिए, कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये विवादों में आ गया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो हिंदू समाज से कोई दिक्कत नहीं है नवरात्रों में अजान से और बाकी चीजों से, फिर ये विवाद क्यों गहराया है, किसने ये नोटिस दिया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि मुस्लिम समाज ने तो ज्ञापन सौंप दिया है। देखिए खुशबू, इसको हम ये कहा जाए नोटिस की अगर सबसे पहले बात करें तो नोटिस में साफ तौर के ऊपर ये कहा गया था, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं, पूजा रहती है, आरती होती है, उस समय पर मुस्लिम समाज जो आजान के लिए लाउडस्पीकर लगाए गए हैं उनका वॉल्यूम कम कर दे या हटा दे। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो इस मामले के अंदर कई बार ये शिकायत की गई थी कि जो तय सीमा है उससे कहीं ज्यादा तेज आवाज के अंदर आजान
की जाती थी, जिसको लेकर ग्रामीण जो है पहले भी ये कहा जाए कि मौखिक रूप से मुस्लिम समुदाय को इस मामले के अंदर ताकीद कर चुके थे। लेकिन जब उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा था तो गांव के जो सरपंच है उन्होंने एक नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करके मुस्लिम समाज को दिया था, साथ ही साथ मस्जिद कमेटी को भी दिया था कि अब क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं तो आप कुछ समय के लिए जब आरती होती है तब आप अजान की जो आवाज है उसको कम कर दीजिए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम समाज जो है वो एक साथ इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद में खातेगांव में एडीएम के पास में जाकर सबसे पहले इसे असंवैधानिक बताते हुए ज्ञापन सौंपा जाता है। पुलिस में इसमें कंप्लेन करने की बात की जाती है, उसमें भी जाकर ज्ञापन सौंपा जाता है। साफ तौर के ऊपर मुस्लिम समुदाय का ये तर्क था कि ये असंवैधानिक है, यदि ऐसा है तो पूरे जिले के अंदर लागू किया जाना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर प्रशासन ने अपनी तरफ से ये कहा कि जांच करके इस पूरे मामले के अंदर जो यथोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। लेकिन कुछ देर पहले मेरी वहां के ग्रामीणों से भी बात हुई थी। सरपंच का सीधे तौर पर ये तर्क था कि सौहार्द बिगाड़ने के लिए किसी तरह की कोई रंजिश के चलते इस तरह का नोटिस नहीं दिया गया था, क्योंकि मुस्लिम समाज से ये आग्रह किया गया था कि आप जिस समय पूजा होती है, जिस समय आरती होती है, उस समय जो तेज आवाज के अंदर आजान होती है 9 दिन के लिए कर सकते हैं। तर्क ये भी दिया गया था 365 दिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता, लेकिन 9 दिन के लिए यदि वो गुजारिश की जाती है तो उसे ये कहा जाए कि दोनों तरफ से आपसी सौहार्द के साथ में इस पूरे मामले को समझा जाना चाहिए। लेटेस्ट अपडेट इसमें खुशबू फिलहाल ये मिल रहा है कि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों से बात की जा रही है और इसका आपसी ये कहा जाए समन्वय के साथ में इस पूरे मामले का जो है वो निपटारा कर लिया जाएगा। अब कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, जाहिर सी बात है आप जिस तरीके से ये नोटिस की बात सामने आई थी और जिस तरह से तकरार की स्थिति सामने आई थी, प्रशासन ने साफ तौर के ऊपर अपनी तरफ से कहा है कि वो उस पूरे मामले की जांच करेंगे। क्योंकि मैं उस बात का फिर जिक्र करूंगा कि ये नोटिस देने के पहले इस तरह की शिकायतें मिली थी कि तय सीमा से ज्यादा तेज आवाज के अंदर आजान की शिकायत पहले भी की जा चुकी थी, मौखिक रूप से की गई थी, उस पर किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ, लिहाजा सरपंच को इस तरह का नोटिस जारी करना पड़ा। खुशबू जी, तो एहतियात कुल मिलाकर ये माना जाए कि अब कल से तो नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, ऐसे में जो ज्ञापन तो सौंप दिया गया है, तमाम बातें सामने आ रही हैं। अब पूरे मामले में एक्शन क्या होने वाला है और कैसे, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि लोग भड़क भी जाते हैं। अब ठीक है, उन्होंने ज्ञापन दिया, उन्होंने अपनी बात तो रखी है, लेकिन कुल मिलाकर जो ग्राउंड पर शांति बनी रहे वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, निश्चित ही ये कहा जाए कि पुलिस प्रशासन की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि किसी भी तरह से जो सौहार्द है, त्योहारों के मौके पर किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। साफ तौर के ऊपर ये कहा जा रहा है कि दोनों ही पक्षों से बातचीत करके इसका आपसी समन्वय के साथ में हल निकाला जाएगा। लेकिन सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि जब पहले भी इस तरह की शिकायत आई थी, अगर मस्जिद कमेटी को इस तरह की शिकायत पहले दी गई थी कि आप तय सीमा से ज्यादा तेज आवाज के अंदर लाउडस्पीकर चला रहे हैं और उसके बाद में नोटिस जारी किया जाता है, तो निश्चित रूप से ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं कंसर्न जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का भी हो जाता है और वहां के जो स्थानीय ग्रामीण है उनका भी कंसर्न है। सरपंच का साफ तौर पर इस पूरे मामले के अंदर स्पष्ट रूप से उन्होंने सीधे कहा है कि पहले भी आग्रह किया गया था और अब भी आग्रह किया जा रहा है, किसी तरह का सौहार्द बिगाड़ने की या द्वेषपूर्ण भावना से ये नोटिस जारी नहीं किया गया था। बहरहाल इस मामले के अंदर अब जब प्रशासन के पास में ज्ञापन पहुंच चुका है, प्रशासन से गुहार लगाई गई, तो प्रशासन ने भी अपनी तरफ से सख्ती से कहा है कि इस मामले के अंदर जांच करेगी और उसके बाद में जो उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, तो कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो टाइमिंग है उसको देखते हुए जो कदम है वो उठाए जाएंगे। एहतियात ऐसा भी हो सकता है कि चलिए आरती के वक्त और बाकी जब पूजा हो रही हो उस वक्त में जो वॉल्यूम है वो कम की जाए, क्योंकि अजान तो हमेशा नहीं होती है ना। एहतियात अजान के तो समय बंधे हुए हैं, सिर्फ अगर उस वक्त को समझ लिया जाए और उस वक्त में वॉल्यूम थोड़ी कम कर दी जाए तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ये इतनी बड़ी दिक्कत कोई है नहीं जिसका सॉल्यूशन हो नहीं सकता है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जहां तक कहा जाए कि दोनों ही समुदाय, हालांकि आप इस मामले के अंदर दोनों समुदाय की तरफ से रिएक्शन भी इस तरह से मिल रहे हैं कि हम आपस में कोऑर्डिनेट करके इस पूरे मामले का जो सोल्यूशन है वो निकाल लेंगे, लेकिन अब इस पूरे मामले की जड़ को यदि प्रशासन तक ले जाया गया, ज्ञापन दिया गया है, असंवैधानिक नोटिस बताया गया है, तो कहीं ना कहीं लीगैलिटीज भी इसमें शामिल हो जाती है। बहरहाल इस पूरे मामले के अंदर ग्रामीणों का मत भी अभी फिलहाल यही है और आपने बिल्कुल सही कहा कि 5 वक्त की अजान होती है। 5 वक्त की अजान यदि 9 दिन के अंदर अगर आरती के वक्त वॉल्यूम कम कर दिया जाए तो कहीं भी मुझे नहीं लगता या आपको नहीं लगेगा या किसी अन्य इंसान को नहीं लगेगा कि इसमें कोई हर्ज होना चाहिए, किसी तरह की दिक्कत होनी चाहिए। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पहले शिकायत हो चुकी है,
इस मामले के अंदर मौखिक रूप से पहले कहा गया था कि बहुत तेज आवाज के अंदर अगर वो न्याय की बात की जा रही है कि न्यायपालिका की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई थी उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो उल्लंघन की बात तब होती है अगर शिकायत की गई थी कि तेज वॉल्यूम में बजाया जा रहा था, मौखिक रूप से बोला गया तो इस मामले के अंदर दोनों ही समुदायों को अब समझना होगा कि इस तरह की स्थिति त्योहारों के मौके पर ये कहा जाए कि निर्मित ना हो। और देवास प्रशासन ने भी साफ तौर के ऊपर इसको क्लियर कर दिया है, एब्सोल्युटली क्लियर फॉर द फैक्ट कि उन्होंने कहा है कि किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी पैदा नहीं होने दी जाएगी। सीधे तौर के ऊपर दोनों ही समुदायों को बैठाकर एक कोऑर्डिनेशन के साथ में इस समस्या का निराकरण करने की कोशिश की जा रही है। जी।